हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने एटॉमिक हैबिट अध्याय 13 प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अध्याय 13 टालने की आदत रोकने के लिए 2 मिनट के नियम का इस्तेमाल करें। ट्वाइला थॉर्प आधुनिक युग की सबसे महान डांसर और कोरियोग्राफर्स में से एक है। 1992 में उन्हें मैक ऑथर फेलोशिप पुरस्कार से नवाजा गया, जिसे प्रायः जीनियस ग्रांट कहा जाता है। उन्होंने अपना ज़्यादातर कैरियर पूरे संसार में अपनी मूल कृतियों के प्रदर्शन में बिताया है। हमारे लिए प्रासंगिक बात यह है कि वे अपनी ज़्यादातर सफलता का श्रेय अपनी दैनिक आदतों को देती है। मैं अपने जीवन का हर दिन एक रस्म के साथ शुरू करती हूँ। वे लिखती हैं, मैं सुबह 5:30 बजे उठ जाती हूँ और अपने वर्कआउट के कपड़े, लेग वार्मर्स, स्वेट शर्ट तथा हैट पहन लेती हूँ। मैं पैदल ही अपने मैनहट्टन के घर से बाहर निकलती हूँ, एक टैक्सी बुलाती हूँ और ड्राइवर से कहती हूँ मुझे 91वीं सड़क और फास्ट एवेन्यू पर पंपिंग आयरन जिम में ले चले। वहाँ पहुँचकर मैं 2 घंटे तक वर्कआउट करती हूँ। रस्म व्यायाम करना या वजन उठाना नहीं है। रस्म तो कैब को बुलाना है। जिस पल मैं ड्राइवर को बताती हूँ कि कहाँ जाना है, उसी पल रस्म पूरी हो जाती। यह काफ़ी आसान काम है, लेकिन इसे हर सुबह उसी तरीके से करने से इसकी आदत पड़ गई है। मैं इसे दोहरा सकती हूँ और इसे करना आसान है। इससे मेरे चूकने या इसे अलग तरीके से करने की आशंका घट जाती है। यह मेरी दिनचर्या के तर्कस का एक तीर है और इसका फ़ायदा यह है कि मुझे इसके बारे में सोचना नहीं पड़ता। हर सुबह आवाज़ देकर टैक्सी बुलाना एक छोटा काम हो सकता है, लेकिन यह व्यवहार परिवर्तन के तीसरे नियम का बहुत बढ़िया उदाहरण है। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि हम हर दिन अपने 40 से 50% काम आदत के हिसाब से करते हैं। यह प्रतिशत अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन आपकी आदतों का सच्चा प्रभाव इससे भी ज़्यादा होता है। आदतें स्वचालित विकल्प चयन है जो इसके बाद के चेतन निर्णयों को प्रभावित करती है। हाँ, आपकी चंद सेकंडों की आदत भी आगे आने वाले कामों को प्रोत्साहित करती है, जिन्हें आप इसके कई मिनट का या घंटों बात करते हैं। आदतें किसी हाईवे के प्रवेश द्वार जैसी होती है। वे आपको एक राह पर ले जाती है और आपको पता ही नहीं चलता कि आप कब अगले व्यवहार की ओर तेजी से बढ़ने लगते हैं। आपके लिए यह ज़्यादा आसान होता है कि कोई नया काम शुरू करने के बजाय आप वही करते रहें जो आप पहले से कर रहे हैं। आप 2 घंटों तक खराब फिल्म देखते हैं, हालांकि आपका पेट भरा है, लेकिन फिर भी आप स्नैक्स खाते रहते हैं। आप एक पल के लिए अपने फ़ोन की जांच करते हैं और जल्द ही स्क्रीन देखने में आपके 20 मिनट बर्बाद हो जाते हैं। इस तरह से आप जिन आदतों को किसी तरह से सोच विचार के बिना करते हैं, वे अक्सर उन भावी निर्णयों को तय करती है जिन्हें आप सोच विचार करने के बाद लेते हैं। हर शाम एक छोटा पल होता है, आमतौर पर 5:15 बजे, जो मेरी बाकी शाम और रात को तय कर देता है। मेरी पत्नी ऑफिस से लौटकर दरवाजे से अंदर आती है। उस वक्त या तो हम अपने वर्कआउट की पोशाक पहनकर जिम चल देते हैं या फिर हम काउच पर धराम हो जाते हैं, भारतीय भोजन का ऑर्डर देते हैं और द ऑफिस देखते हैं। जिस तरह टाइलर थॉर्प टैक्सी को आवाज़ देती है, उसी तरह मेरी रस्म वर्कआउट की पोशाक पहनना है। अगर मैं पोशाक पहन लेता हूँ तो यह तय हो जाता है कि वर्कआउट होगा। पहला कदम उठाने के बाद इसके बाद ये हर चीज़ आसान हो जाती है। कार से जिम जाना, यह निर्णय लेना कि कौन से व्यायाम करने हैं आदि। हर दिन कुछ पल होते हैं जो बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। मैं इन छोटे चयनों को निर्णय पल कहता हूँ, जैसे वह पल जब आप टेक आउट डिनर का ऑर्डर देने या घर पर डिनर पकाने के बीच निर्णय लेते हैं, या वह पल जब आप अपनी कार चलाने या साइकिल से जाने के बीच चुनाव करते हैं। वह पल जब आप अपना होमवर्क करने या वीडियो गेम कंट्रोलर उठाने के बीच निर्णय लेते हैं। यह निर्णय सड़क पर आने वाली दोराहे हैं। निर्णायक पल। कृपया आपसे अनुरोध है कि एक बार स्क्रीन के ऊपर जरूर देख लें। निर्णायक पल आपके भावी स्व के लिए उपलब्ध विकल्प तय करते हैं। मिसाल के तौर पर किसी रेस्तरां के अंदर जाना एक निर्णायक पल है, क्योंकि इससे ये तय होता है कि आप लंच में क्या खाएंगे। तकनीकी दृष्टि
से आप अपनी मनचाही चीज़ का ऑर्डर देते हैं, लेकिन आप अपनी मनचाही चीज़ का ऑर्डर तभी दे सकते हैं जब यह मेन्यू में हो। अगर आप स्टीक हाउस में जाते हैं तो आपको सुशी नहीं मिलती, आपके विकल्प उपलब्ध चीज़ों से सीमित हो जाते हैं। ये सब पहले चुने हुए विकल्प के परिणाम है। हम अपनी आदतों से सीमित होते हैं, इसलिए दिन भर निर्णायक पलों का वजन विजय पाना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। दिन में बहुत से पल होते हैं, लेकिन दरअसल कुछ आदतन चुनाव ही तय करते हैं कि आप कौन से मार्ग पर चलते हैं। ये छोटे छोटे चयन इकट्ठे होकर तय करते हैं कि आप अगले पल किस राह पर चलेंगे। आदत अंतिम नहीं, शुरुआती बिंदु है। यह जिम नहीं, कैब है। 2 मिनट का नियम। हालांकि आप जानते हैं कि आपको छोटी शुरुआत करनी चाहिए, फिर भी आप बड़ी शुरुआत कर सकते हैं। जब आप कोई परिवर्तन करने के सपने देखते हैं तो रोमांच हमेशा हावी हो जाता है और आप बहुत ज़्यादा करने की कोशिश करने लगते हैं। मैं इस प्रवृत्ति को रोकने का जो सबसे प्रभावी नियम जानता हूँ वह है 2 मिनट के नियम का इस्तेमाल। नियम यह है, जब आप कोई नई आदत शुरू करते हैं तो इसे कराने में 2 मिनट से कम समय लगना चाहिए। आप पाएंगे कि लगभग हर आदत को 2 मिनट के संस्करण में तोड़ा जा सकता है। हर रात बिस्तर पर जाने से पहले पढ़ना बन जाता है, 1 पेज पढ़ना। 30 मिनट योग करना बन जाता है, अपनी योग मैट को बाहर ले जाना। क्लास के लिए अध्ययन करना बन जाता है, अपनी नोट्स खोलना। लॉन्ड्री तह करना बन जाता है, 1 जोड़ी मोजे तह करना। 3 मील दौड़ना बन जाता है, अपने दौड़ने के जूते बांधना। विचार यह है कि शुरुआत में अपनी आदतों को ज़्यादा से ज़्यादा आसान बनाएं। कोई भी 1 मिनट तक ध्यान लगा सकता है, 1 पेज पढ़ सकता है या कपड़ा तय कर सकता है, जैसा हमने अभी अभी देखा। यह काफ़ी शक्तिशाली रणनीति है, क्योंकि एक बार जब आप सही चीज़ करना शुरू कर देते हैं तो इसे जारी रखना ज़्यादा आसान बन जाता है। नई आदत चुनौती की तरह महसूस नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आने वाले काम चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन पहले 2 मिनट आसान होने चाहिए। आप आसान प्रवेश आदतें चाहते हैं जो आपको स्वाभाविक रूप से ज़्यादा सकारात्मक मार्ग की ओर ले जाती है। बहुत आसान से बहुत मुश्किल के पैमाने पर अपने लक्ष्यों का मूल्यांकन करने से आप आमतौर पर प्रवेश आदतों का पता लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैराथन दौड़ना बहुत मुश्किल होता है, 5000 मीटर दौड़ना मुश्किल होता है, 10,000 कदम चलना सामान्यतः मुश्किल होता है, 10 मिनट पैदल चलना आसान होता है, दौड़ने के जूते पहनना बहुत आसान होता है। हो सकता है कि आप लक्ष्य मैराथन दौड़ना हो, लेकिन आपकी प्रवेश आदत दौड़ने से जूते पहनना है। इसी तरह आप 2 मिनट के नियम का अनुसरण करते हैं। कृपया आपसे अनुरोध है, एक बार स्क्रीन के ऊपर जरूर देख लें। 1 पेज पढ़ने या 1 मिनट तक ध्यान लगाने या एक सेल्स कॉल करने के बारे में इतना उत्साहित होना लोगों को अक्सर अजीब लगता है, लेकिन महत्वपूर्ण बात सिर्फ यही करना नहीं, महत्वपूर्ण बात तो शुरू करने की आदत में माहिर बनना है। सच तो यह है कि किसी आदत को आप तभी बेहतर बना सकते हैं जब यह स्थापित हो जाए। अगर आप मैदान में उतरने की बुनियादी योग्यता ही नहीं सीख पाते तो फिर आगे के विवरणों में माहिर बनने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। शुरू से ही आदर्श आदत डालने के बजाय आसान चीज़ को ज़्यादा निरंतरता से करें। सर्वश्रेष्ठ करने से पहले आपको सामान्य करना होता है। जब आप मैदान में उतरने की कला में माहिर हो जाते हैं तो पहले 2 मिनट ज़्यादा बड़ी दिनचर्या के शुरुआती रस्म बन जाते हैं। यह सिर्फ आदतों को ज़्यादा आसान बनाने की तरकीब ही नहीं, बल्कि किसी मुश्किल योग्यता में माहिर बनने का आदर्श तरीका भी है। आप किसी प्रक्रिया की शुरुआत जितनी ज़्यादा आदत डाल लेते हैं, उस ग्रहण एकाग्रता की अवस्था में पहुंचना उतना ही ज़्यादा आसान हो जाता है। जो महान चीज़ें करने के लिए आवश्यकता होती है, जब आप हर वर्कआउट से पहले एक ही तरह के वार्म अप करते हैं तो शिखर प्रदर्शन की अवस्था में पहुंचना ज़्यादा आसान हो जाता है। वही सृजनात्मक रस्म दोहराकर आप सृजन के मुश्किल काम तक पहुंचने को ज़्यादा आसान बना देते हैं। निरंतर गतिविधि घटाने की आदत डालकर आप हर रात उचित समय पर सोने जाने को ज़्यादा आसान बना देते हैं। हो सकता है कि आप पूरी प्रक्रिया को स्वचालित नहीं बना सकते हैं, लेकिन आप इतना जरूर कर सकते हैं कि पहले काम को आदत या रस्म बना लें, अच्छे काम की शुरुआत को आसान बना दें और बाकी चीज़ें अपने आप होने लगे। 2 मिनट का नियम कुछ लोगों को एक किस्म की
चालाकी लगती है। आप जानते हैं कि असली लक्ष्य को 2 मिनट से ज़्यादा काम करना है, इसलिए ऐसा लग सकता है कि आप खुद को बहला रहे हैं। कोई भी दरअसल सिर्फ एक पेज नहीं पढ़ना चाहता, या सिर्फ एक पुशअप नहीं करना चाहता, या सिर्फ अपने नोट्स नहीं खोलना चाहता। वह इससे ज़्यादा चाहता है। अगर आप जानते हैं कि यह एक मानसिक चाल है, तो आप इसके शिकार क्यों होंगे? आप 2 मिनट का नियम आपको कृत्रिम महसूस हो तो इस तरकीब को आजमाएं। उस काम को 2 मिनट तक करें और फिर रुक जाएं। दौड़ने जाएं लेकिन 2 मिनट बाद रुक जाएं। ध्यान लगाएं लेकिन 2 मिनट बाद इसे बंद कर दें। अरबी भाषा का अध्ययन करें लेकिन 2 मिनट के बाद रुक जाएं। यह शुरू करने की रणनीति ही नहीं है, यह तो पूरी चीज़ है। आप अपनी आदत को सिर्फ 120 सेकंड तक चला सकते हैं। मेरे एक पाठक ने इस रणनीति पर चलकर 100 पाउंड वजन कम कर लिया। शुरुआत में वह हर दिन जिम जाता था, लेकिन उसने खुद पर यह पाबंदी लगा दी थी कि वह 5 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकेगा। वह जिम जाता था, 5 मिनट व्यायाम करता था और इसके बाद वहाँ से चल देता था। कुछ सप्ताह बाद उसने सोचा, देखो मैं यहाँ हर दिन तो आ ही रहा हूँ, मैं थोड़ी ज़्यादा समय तक रुक सकता हूँ। जनरल लिखना इसका एक और उदाहरण है। लगभग हर व्यक्ति को अपने विचार दिमाग से बाहर निकालकर कागज पर लिखने से मदद मिल सकती है, लेकिन ज़्यादातर लोग कुछ दिनों के बाद ऐसा करना छोड़ देते या इससे पूरी तरह बचते हैं, क्योंकि जनरल लिखना रोज की जहमत जैसा लगने लगता है। रहस्य यह है कि हमेशा उस बिंदु के नीचे रहें जहां यह जहमत जैसा महसूस होता है। यूनाइटेड किंगडम के नेटवर्क मार्केटिंग परामर्शदाता ग्रेग मैकियान ने इच्छा से कम समय तक लिखकर जनरल लिखने की दैनिक आदत डाली। जनरल लिखना कष्टकारी लगने से पहले ही वे रुक जाते थे। स्ट्रेट हेमिंग्वे किसी भी तरह से लेखन के संदर्भ में सही सलाह देते थे। उन्होंने कहा था, सर्वश्रेष्ठ तरीका हमेशा तब रुकना है जब आप अच्छी तरह चल रहे हो। इस तरह की रणनीतियों एक और वजन से भी कारगर होती है। वे उस पहचान को ज़्यादा मजबूत करती है जिन्हें आप बनाना चाहते हैं। अगर आप लगातार 5 दिनों तक जिम में जाते हैं, भले ही सिर्फ 2 मिनट के लिए, तो आप अपनी नई पहचान के पक्ष में वोट डाल रहे हैं। आप फिट होने के बारे में चिंतित नहीं हैं। आपका ध्यान तो ऐसा व्यक्ति बनने पर केंद्रित है जो वर्कआउट में नंगा नहीं करता। आप सबसे छोटा काम कर रहे हैं जो उस तरह के व्यक्ति की पुष्टि करता है जो आप बनाना चाहते हैं। हम परिवर्तन के बारे में शायद ही कभी इस तरह सोचते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अंतिम लक्ष्य से अभिभूत रहता है, लेकिन एक पुशअप करना कोई भी व्यायाम नहीं करने से बेहतर होता है। 1 मिनट गिटार का अभ्यास करना शून्य अभ्यास से बेहतर होता है। 1 मिनट तक पढ़ना पुस्तक को कभी नहीं उठाने से बेहतर होता है। कुछ भी नहीं करने के बजाय उम्मीद से कम करना बेहतर होता है। आदतों को आकार देने की उदाहरण। कृपया आपसे अनुरोध है कि एक बार स्क्रीन पर जरूर देख लें। जब आप आदत को स्थापित कर लेते हैं और हर दिन मैदान में उतरते हैं, तो किसी बिंदु पर आप 2 मिनट के नियम को उस तकनीक के साथ मिला देते हैं जिसे हम आदत को आकार देना कहते हैं, ताकि आप अपनी आदत को अपने परम लक्ष्य की दिशा में ज़्यादा ऊपर उठा लें। व्यवहार के सबसे छोटे संस्करण के पहले 2 मिनट में माहिर बनकर शुरुआत करें, फिर मध्यम कदम की ओर बढ़कर प्रक्रिया को दोहराएं। सिर्फ पहले 2 मिनट पर ही ध्यान केंद्रित करें और इस अवस्था में माहिर बनने के बाद ही अगले स्तर पर पहुंचें। अंततः आप उस आदत को डाल लेते हैं जिसे आप मूलतः डालना चाहते हैं। हालांकि अब भी आपकी एकाग्रता वही कायम रहती है जहां यह होना चाहिए, व्यवहार से पहले 2 मिनट पर। जीवन के लगभग किसी भी बड़े लक्ष्य को 2 मिनट के व्यवहार में रूपांतरित किया जा सकता है। मैं एक स्वस्थ और लंबा जीवन जीना चाहता हूँ। मुझे फिट रहने की ज़रूरत है, मुझे व्यायाम करने की ज़रूरत है, मुझे अपने वर्कआउट के कपड़े पहनने की ज़रूरत है। मैं सुखद वैवाहिक जीवन चाहता हूँ, मुझे अच्छा जीवन साथी बनने की ज़रूरत है। मुझे अपने जीवन साथी का जीवन ज़्यादा आसान बनाने के लिए हर दिन कुछ करना चाहिए। मुझे अगले सप्ताह का मील प्लान बनाना चाहिए। जब भी आप किसी आदत को कायम रखने में जूझ रहे हैं, तो आप 2 मिनट के नियम को अपना सकते हैं। यह आपकी आदतों को आसान बनाने का सरल तरीका है। आज का अध्याय यहीं समाप्त हो। कृपया आपसे अनुरोध है कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।